इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। इस यात्रा के हम सभी यात्री बने हुए हैं और ये यात्रा अनंत की यात्रा है और इस यात्रा की अलग अलग हम सब की अनुभूतियाँ भी होती हैं। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उसके अनेक प्रकार के अच्छे बुरे खट्टे मीठे हम सबके अनुभव होते हैं। वो अनुभव स्मृतियों के रूप में मानस पटल पर एक छाप छोड़ कर के चले जाते हैं। जो भी तुम्हारे साथ घटना घटती है या तुम्हारे साथ जो भी यात्रा के दौरान व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। बोलो, होती कि नहीं होती? होती है ना। वो तुम्हें याद रहता है, पर संत कहते हैं उन्हीं स्मृतियों और अनुभव के आधार पर हम अपने आगामी कार्यक्रम को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। जो सुखद अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें हम स्मृति में लाते हैं और उनको अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। और जो दुखद अनुभूतियाँ होती हैं, दुखद जो अनुभव होते हैं, उनसे हम बचने का प्रयास करते हैं। यही हमारे जीवन की एक अवधारणा होती है। बात केवल ये है कि जहाँ अच्छी स्मृतियाँ अनुभूतियाँ होती हैं, वहाँ हम बार बार उसको जाना पसंद करते हैं। और जो अनुभूतियाँ तुम्हारे जीवन के लिए दुखदायी होती हैं उसको हम मन से डिलीट कर देते हो, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा बार बार क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का तुम्हारा जो अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव है और ये अनुभव तुम्हारे लिए मुक्ति को दिलाने में कारण बनता है, इसलिए तुम बार बार वहाँ जाते हैं। वहाँ का एक एक कण पावन और पवित्र है। उस पावन और पवित्र रज को लेने के लिए आप जाते हैं कि हे प्रभु, हमारा भी आपके जैसा कल्याण हो, निर्वाण को हम भी प्राप्त करें। लेकिन संत कहते हैं जैसे आप अपनी यात्रा को यात्रा के आधार पर अपनी यात्रा की दिशा को आगे बढ़ाते हो, तय करते हो, वैसे ही इस जीवन की यात्रा के संदर्भ में विचार भी तुम्हें करना चाहिए। तुमने इतना लंबा चौड़ा जीवन पार करके आए हो, कहाँ कहाँ तुम नहीं गए हो और जहाँ जहाँ तुम गए हो, ठहरे हो, वहाँ के अनुभव तुम्हारे जीवन में रहे, लेकिन वहाँ की एक भी स्मृति तुम्हारे पास नहीं है। आपसे पूछा जाए कि सुबह क्या खाया था तो शाम को वह भी पता नहीं रहेगा। क्यों? इतने व्यस्त हो। ये भी पता नहीं कि हम कौन से कपड़े वस्त्र पहने हैं। एक बार एक व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में है? बोले 6 क्लास में। बाजू में छोटा सा बेटा खड़ा था, नहीं पापा जी मैं 7th में पहुंच गया हूं। अब बताओ, अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं, इसलिए स्मृति में नहीं है। जब बेटा सो जाता है वो देर रात पापा आते हैं, और जब बेटा स्कूल चला जाता तो पिताजी सो के उठते हैं। पता ही नहीं कि मेरे कितने बेटे हैं।
तो संत कहते हमारा जीवन भी एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है और इस यात्रा का हर व्यक्ति यात्री बना है। बोलो आप यात्री हैं कि नहीं? बोलो जी, सिर मत हिलाओ, जोर से बोलो हाँ जी। क्या बोलना है? आप कभी दिल्ली जाएंगे ना तो वहां पर हाजी और बाबूजी दो शब्द चलते। मैं आप लोगों को बोलता, किसी से बाबूजी बोलते हैं क्योंकि वहां सीख करके आया, बहुत अच्छा है। तो जब कभी भी हम अपने जीवन यात्रा के संदर्भ में सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? एक तरफ हमारा जन्म तो दूसरी तरफ हमारा मरण। जब कभी हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन के संदर्भ में याद करते हैं, तो एक छोर हमारा जन्म दिखाई देता है तो दूसरी छोर हमारा मरण, मृत्यु। हम अपने इस जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच सिमटे हुए एक अध्याय के रूप में देखते हैं। जन्म और मरण के बीच में जो हमारा जीवन वो एक अध्याय के रूप में सिमट करके रह गया। पर संत कहते हैं हमारा जीवन मात्र इतना ही नहीं है जितना हम देख रहे हैं। हमारा जीवन एक लंबी संतति के रूप में है। हम अतीत के जीवन को देखें तो न जाने कितनी पर्यायों को याद करना पड़ेगा। एक पर्याय में हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम देखते हैं अपने इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जन्म जन्मांतरों की लीला को देखते हैं तो हमारे जीवन की शुरुआत उस निगोद पर्याय से प्रारंभ होती है जहां पर हमारी नियति मात्र जीना ही है, सिर्फ जीना है और कुछ नहीं है। वहां से थोड़े और पुण्य को बढ़ाते हैं तो एकेंद्रीय पर्यायों में भी हम देखते हैं निगोद से निकल करके जहां पर जन्म मरण एक श्वास में 18 बार हो जाता है। थोड़ा पुण्य बढ़ता है तो दो इंद्रिय पर्याय को जाते हैं जहां पर स्पर्श और रसना इंद्रिय आ जाती है। वहां पर भी कुछ नहीं, हमें जीवन जरूर मिला है लेकिन जीवन जैसा कुछ भी हमारे पास। एक इंद्रिय पर्यायों में कभी हम मिट्टी के ढेले बने तो कभी आग बने, कभी पानी बने, कभी वायु बने। इन सब में हमारा जीवन व्यतीत होता रहा। वनस्पति काय में कहा जाता है कि कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। शायद इसमें गड़बड़ हो रहा है। 1000 वर्ष की आयु वाले वनस्पति पेड़ पौधे भी होते हैं। वहां पर तुम्हें वनस्पति काया में रहना पड़ता है। अग्नि बन गए तो सारा जीवन जलता रहा, हवा बन गए तो आसमान में जीव उड़ता रहा, गुब्बारे में कैद कर दिया तो वहां पर रह कर के जन्म मरण ये जीव करता रहा। कहां कहां क्या क्या दुख कष्ट इस जीव ने नहीं उठाए। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता और छेदन भेदन नरक पशुगति बद बंधन सहना। चारों गतियों में इस जीव ने दुख, सिर्फ दुख ही पाया है। आप जिनको अमर कहते हैं, स्वर्ग के देव भी एक दिन मृत्यु के ग्रास बनना पड़ता है, उन्हें भी सुख नहीं है। एक देव दूसरे देव को देख करके ईर्ष्या करता है कि मेरे से ज्यादा वैभव संपन्नशाली जो देव है और मेरे लिए इतना कम क्यों। मुझे एक देव की आज्ञा में रह करके पशु बनकर के गाड़ी में जुतना पड़ता है। स्वर्ग में शारीरिक कष्ट तो नहीं है पर मानसिक कष्ट की कोई कमी नहीं है। एक देव आदेश और आज्ञा दे रहा कि तुम घोड़ा बनो, बैल बनो, ऊंट बनो, बकरी बनो, गधा बनो,
क्योंकि वह भी देव की एक पर्याय है। आज्ञा को सिरोधार करके मानना पड़ता है और बनना भी पड़ता है। ये दुख एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष तक जीव भोगता है और अधिक से अधिक और लंबी आयु को पा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि खोटी आयु को बांध लिया तो भवन त्रकों में जन्म लेकर के कष्ट ही भोगना पड़ते हैं मानसिक। तो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी ये जीवन रहेगा। जन्म और मरण तो एक बीच का पड़ाव है। जन्म और मरण तो एक बीच का पड़ाव मात्र है। हमारा संपूर्ण जीवन अनंत है और हमने जीवन की अनंत यात्राएं हमने की हैं, आगे भी अनंत होना है। संत कहते हैं उसी अनंत की यात्रा का विचार करो। अपने भीतर के अनंत जीवन में हम कहां कहां भटके हैं, ये विचार हमें करना है। और क्या क्या हमारे जीवन की अनुभूतियां रही हैं, हमने जीवन में ली हैं, उसके विचार का नाम लोक भावना है। आप लोगों को याद है कुछ बोलो कि पिछली अतीत की पर्याय से मैं कहां से आया हूं। अरे महाराज, विस्मृति शक्ति इतनी प्रबल हो गई है। अतीत की जन्म की बात तो जाने दो। जब जन्म लेने के बाद में स्कूल जाता था तो उस समय की बातें भी हमें याद नहीं है। अपने बाल्यकाल के जीवन की बात याद नहीं है। जब मैं कुड़रता था, घिसटता था, गंदगी कर देता था, वो गंदगी को हाथ में लेकर के मुंह में डालता था, वो भी बात याद नहीं है। अतीत के जन्मों की बात तो बड़ी दूर की बात है। अरे सुबह खाया तो शाम को भी पता नहीं कितने व्यंजन खाए थे। एक व्यंजन हो तो पता पड़े कि मूंग की दाल, लौकी की सब्जी ही साधु जीवन का आधार है। चीजें हमें याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जीवन में घटी ना हो। घटनाएं घटती हैं ये बात और है, उसकी स्मृति ना रहे ये बात और है। अतीत में हमने अनंत जीवन जिया है और मरा भी है। हम निगोद की पर्याय को देखे, एक इंद्री की पर्याय को देखे, जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण ये जीव कर लेता है। एक समय नहीं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। अनंतों बार ऐसा हम सबने किया है, अनंत जीवन व्यतीत किया है। आज उसकी कोई स्मृति नहीं, कोई स्मरण हमारे पास नहीं है। लेकिन भोगा हुआ ये सत्य है, यथार्थ है कि हम सबने भोगा है। उसके बारे में विचार करके अपने भावी जीवन की दिशा को सुनिश्चित करना है। वो जीवन है, आज उसकी हमें कोई स्मृति नहीं है। आज लोक भावना के संदर्भ में 4 चीजें आपके बातें 4 बातें आपके सामने रखता हूं। स्मृति, विस्मृति, सत्कृति और दुष्कृति। स्मृति, विस्मृति, सत्कृति, दुष्कृति। संत कहते हैं अतीत की स्मृति को जगाओ। हमने अतीत में क्या भोगा था और वर्तमान में हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। हमें स्मृति नहीं है, सब विस्मृत हो गया है। कुछ भी पता नहीं है मैं कौन हूं,
कहां से आया हूं, कुछ भी पता नहीं है। मैं क्या था और आकर के क्या बन गया हूं, है कुछ पता? मैं पुरुष था, स्त्री था, नपुंसक था, कीड़ा था, मकोड़ा था, गधा था, सुअर था, बिल्ली था, कुत्ता था, क्या था? है कुछ स्मृति में? और आज मैं क्या हूं, इसका तो पता होना चाहिए। मैं इंसान हूं तो इंसानियत जीवन में होना चाहिए। मैं मानव हूं तो मानवता का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्षपना मेरे जीवन में आना चाहिए। मैं एक सच्चा श्रेष्ठी श्रावक हूं तो श्रावकपना तुम्हारे जीवन से झलकना चाहिए। बोलो, इसी का नाम तो लोक भावना है। किन्हू न करई न धरई को सट द्रव्य महीना। ये लोग छह द्रव्यों से मिलकर के बना है, बना कि नहीं बना? इसका न कोई करता है, न हरता है, न बनाने वाला है, न मिटाने वाला है। हमारे तुम्हारे जीवन को बनाने और मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ मेरा अपनी अज्ञानता या हमारा कर्म है। संत कहते हैं उसका पता करो। तुम अनंत के यात्री हो, तुम्हारी अनंत की यात्रा है, तुम सब कुछ भूल गए हुए हो। संत कहते हैं घबराने की बात नहीं। कमल जी आते हैं, बहुत घबराते हैं। मन वचन काय से, मन वचन काय से, मन वचन काय से घबराते रहते हो। जब देखो मंदिर में दौड़ लगा देते। एक घबराहट तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। किससे? पाप से, विषयों से घबराहट होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।